त्रेता युग में एक राक्षसी की वासना राम की मर्यादा से टकराई। परिणाम क्या हुआ? एक महायुद्ध, एक अपहरण और धर्म की परीक्षा। राम के तेज से भयभीत रावण माया का सहारा लेता है, एक सिंहनाद, और राम सीता को अकेला छोड़ देते हैं। फिर घटता है इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। राम मूर्छित हैं, लक्ष्मण प्रतिज्ञा लेते हैं, माता सीता को हर हाल में वापस लाऊंगा। सुनिए इस प्रेरणादायक प्रसंग को पंजाब सिंहनी श्री प्रदीप रश्मि जी महाराज साहिब से भावपूर्ण शैली में। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, मान जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण। सुना आपने, शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के पास आकर के काम जाचना की। उनके द्वारा ठकराए जाने पर शूर्पणखा क्रोधित होकर के प्रतिशोध की भावना में जलने लगी। अस्वीकार करना कोई अपमान नहीं होता। शूर्पणखा उसको अपना अपमान समझती है और वो कहती भी है जाकर के कि मेरा अपमान किया। किसी भी गलत चीज को अस्वीकार करना कभी अपमान नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति का अहंकार कमजोर होता है तो वो उस अस्वीकार को अपना अहंकार समझने लगता है, अपना अपमान समझने लगता है। प्रतिशोध की भावना में जलती हुई वह पहुंचती है। इंसान के 5 शत्रु है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनमें सबसे पहला जो शत्रु है वो काम है। काम जब असंयम के साथ, काम जब आसक्ति के साथ, काम जब अहंकार के साथ जुड़ जाता है तो वह काम हिंसा, घृणा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और काम जब आत्मबोध के साथ, विवेक के साथ जुड़ जाता है तो वह काम जो है वह ब्रह्मचर्य बन जाता है। और वह काम ब्रह्मचर्य बन करके आत्मबल का स्रोत बनता है, आत्मशक्ति का स्रोत बनता है। काम ऊर्जा है, काम ताकत है, काम शक्ति है। लेकिन अगर उसके ऊपर नियंत्रण है, उसके साथ विवेक, आत्मबोध है, आत्मबोध के साथ जुड़ा हुआ काम ब्रह्मचर्य बनता है। और असंयम के साथ जुड़ा हुआ जो काम है वह हिंसा और घृणा का कारण बना करता है। इसीलिए आज जितने भी एसिड अटैक है, जितने भी हिंसक ब्रेकअप है, वो सारे वही काम थे जो असंयम के साथ जुड़े हुए थे, जिसके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था। जिस काम के ऊपर व्यक्ति के नियंत्रण की कमी होती है वह काम ही हिंसा और घृणा के रूप में परिवर्तित होता है। पहले वो जिसके ऊपर मोहित है, जिसके ऊपर आकर्षित हो रही है, उसी के ऊपर इतनी बड़ा प्रतिशोध की भावना आनी, हिंसा की भावना आनी, ये क्या है? ये उस काम की असंयमित दशा है, जो उस काम की अनियंत्रित दशा है। कि वह काम जब अनियंत्रित होता है तो वह काम अनियंत्रित होकर के व्यक्ति को नर्क में धकेल देता है, हिंसा में, प्रतिशोध में, घृणा में धकेल देता है। और वह काम के ऊपर जब आत्मबोध के साथ जुड़ता है तब उसके ऊपर जो नियंत्रण आता है वह काम उसके लिए ब्रह्मचर्य की साधना बनता है, भगवत स्वरूप की ओर ले जाता है, महान शक्ति की ओर ले जाता है। वही काम जिसके ऊपर नियंत्रण साधा है राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने। और वही जो काम है उनका आत्मबल, आत्मशक्ति बनते हैं। यही कारण है कि बिना राज्य के, बिना सेना के भी वह लोग जय विजय को प्राप्त करते हैं, अजर अमर हो जाते हैं। और वह काम अनियंत्रित हुआ रावण का, वह काम अनियंत्रित हुआ शूर्पणखा का, और उनका अंत क्या हुआ? हिंसा। और हिंसा के साथ साथ स्वयं भी नरक का मेहमान बन जाते हैं। काम ऊर्जा है, आग के समान। आग ऊर्जा है, अगर वह चूल्हे में है, नियंत्रण में है तो आपकी रोटी पकेगी, और अगर वो अनियंत्रित होगी तो पूरा घर जला देगी। बस यही काम की स्थिति होती है।
आत्म बोध के साथ नियंत्रण में है तो आपका आत्म बल बढ़ेगा, आपकी ब्रह्मचर्य की साधना होगी। और अगर वो अनियंत्रित हो गया तो उससे हिंसा और उससे प्रतिशोध पैदा होगा और फिर ऐसे अटैक जैसे हिंसक ब्रेकअप जैसे ये बड़े बड़े कांड होने लगते हैं। शूर्पणखा की वही काम वासना, वही उसकी काम जाचना जो है वह अनियंत्रित है, जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, जिसके ऊपर उसका संयम नहीं है। वो आसक्ति के साथ, उसके अहंकार के साथ उसकी वासना जुड़ी हुई है और इसलिए उसकी जो वासना है उसके विनाश का ही कारण बनती है। और वह प्रतिशोध के अंदर जल गई कि मेरी कामना को ठकराया और इसलिए वह पहुंचती है अपने पति खर के पास। आंसुओं से भरा हुआ चेहरा है और अपना शरीर क्षत विक्षत अपने नखूनों से किया हुआ है और उसका पति पूछता है कि तुम्हारी ये दशा कैसी, किस दुष्ट ने तुम्हारा ऐसा हाल किया है, कारण क्या है कहो। तो वह शूर्पणखा बताती है कि मेरा पुत्र शंभु को किसी दुष्ट ने मार दिया है और उसका खड्ग भी ले लिया है और उसका धड़ सिर से अलग कर दिया। जब मैंने अपने बेटे का धड़ देखा, उसका सर देखा, उसको गोद में रख के रो रही थी, तब वह दुष्ट मेरे पास आया, आकर के मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरे साथ उन्होंने कुचेष्टा करने की कोशिश की, मुझे अपमानित किया। इस प्रकार उसने गलत सूचना दी और खर ये सुन करके उसका पति क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि उस दुष्ट वनवास में रहने वाले, दंड करने में रहने वाले युवकों की इतनी हिम्मत, खारदूषण की पत्नी को वह देखे, उसकी तरफ बुरी नजर से देखे, उसके पुत्र को मार दे, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। और खर स्वयं आता है और आकर के जहां पुत्र है उसके कटे हुए सिर को देखता है और पुत्र मोह के कारण वह विवल हो जाता है और प्रतिशोध से भरता है। जिस सारी क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ये 5 शत्रु जो हैं, इनके साथ जब आत्म बोध नहीं जुड़ा होता तो ये पांचों के पांचों शत्रु हिंसा को जन्म देते हैं, घृणा को जन्म देते हैं, नकारात्मकता को जन्म देते हैं। और इनके साथ जब आत्म बोध जुड़ा होता है तो यहीं से ही आत्म शक्ति का जागरण होता है। ये 5 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बस आपको देखना है कि जब आत्म बोध के साथ जुड़ जाती है ना तो ये सारी है तो शक्तियां हैं। आपका काम, आपका क्रोध, आपका मान, आपका माया, आपका लोभ, ये शक्तियां हैं, ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, सारी की सारी है तो ये सारी ऊर्जा ही। लेकिन जब आत्म बोध के साथ ये जुड़ती है, विवेक के साथ जुड़ती है तो ये आपके आत्म बल को बढ़ाती है। और जब ये अविवेक के साथ जुड़ती है तब ये पतन का कारण बनती है। और वो मोह अविवेक के साथ जुड़ा हुआ, अज्ञान के साथ जुड़ा हुआ खर का। इसलिए मोह के कारण वह ये निर्णय लेता है मेरे पुत्र को मारने वाले का जो बदला है वो भी मैं उसी प्रकार लूंगा। खून का बदला, खून जिसे कहते हैं, ये मोह है। मोह से उपजी हुई हिंसा है, खून का बदला खून, मोह से पैदा हुई ये हिंसा है। तो इधर वह मोह से विवहल होकर के ये निर्णय लेता है, आता है और अपने मंत्रियों को इकट्ठा करता है, पूरी सेना को इकट्ठा करता है। 14,000 राजा उसके अधीन काम करते थे खारदूषण के, वे उनको एकत्रित करता है। और 14,000 विद्याओं का स्वामी है, वो विद्याधर लोग हैं और पूरी बड़ी सेना लेके, दल बल को लेकर के वो दंड करने की ओर आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए। और पूरा शोर मच रहा है। 14,000 राजा रथ पर है, जमीन पर हैं, फिर विद्याधारी हैं, रूप बदलने की उनके पास ऐसी विद्या रहती हैं। आकाश में कुछ खड़े हैं, कुछ आकाश में ध्वनियां कर रहे हैं और इस प्रकार दल बल आ रहा है। और उनकी ऐसी दल बल वाली सेना को देख करके सीता तो डर गई। राम ने उसको धैर्य बंधाया कि डरो मत। और राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, शत्रु अपनी सेना लेके पहुंच गया है। जब वो सुंदरी गई थी तभी पता था कि अब ये क्रोध में गई है, इसका पुत्र भी मारा गया है और इसकी काम जाचना भी हमने ठकराई है। इसलिए ये प्रतिशोध की भावना में जल करके अब ये प्रेरित करके कुछ ना कुछ अनर्थ करेगी। और वह हो ही गया है। उसकी प्रेरणा पाके ये सेना आ रही है, इतने बड़ी, सावधान रहो। और इतने में वह पहुंच जाते हैं। राम जाने लगते हैं उनके साथ युद्ध करने के लिए। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया मेरे रहते आप क्यों जाते हो, आप क्यों कष्ट कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा, मैं अपने आप उनके साथ युद्ध करूंगा। ये कांटे मैंने ही बोए हैं, मैं निकाल लूंगा इन कांटों को। आप माता सीता के पास रहिए, माता सीता की रक्षा कीजिए। राम
जाने के लिए तैयार होते हैं कि मैं भी चलता हूँ, तू साथ चलता है, कोई बात नहीं। वे कहते नहीं भैया, इस भयानक वन में माता सीता को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, फिर शत्रु है हमारे पास, ये शत्रु की सेना आ रही है, कुछ भी घटित हो सकता है, इसलिए आप मत जाइए, आप माता सीता की रक्षा कीजिए, यहाँ पर रहिए और मैं जा रहा हूँ। आप मुझे अकेले को नहीं जाने दे रहे, क्या मेरी वीरता पर संदेह है? राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, तेरी वीरता पर मुझे संदेह नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ है जो लक्ष्मण को पराजित कर दे। लक्ष्मण जहां भी जाएगा विजय पा करके आएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मुझे तेरी वीरता पर कोई संदेह नहीं है। तुम अकेले ही काफी हो, इतनी बड़ी सेना को मुझे पता है, इसलिए जाओ, तुम जा सकते हो। और लक्ष्मण तब राम की आज्ञा पाकर के वहां से चलता है और युद्ध के मैदान में आगे सेना के जाकर के डट जाता है। कहाँ तो इतनी बड़ी सेना, 14,000 राजा, 14,000 उनके मंत्री संतरी और उसके साथ साथ उनकी विद्याएं, और कुछ आकाश से बाण वर्षा कर रहे हैं, कुछ धरती पर, और इधर लक्ष्मण अकेला अपना बाण लेके, अपना कवच पहन करके और अपनी सूर्यहास खड्ग को साथ में लेकर के वह पहुंचा है अपने बाणों के साथ। अकेला युद्ध लड़ रहा है, ऊपर से बाण वर्षा हो रही है, नीचे से हो रही है, इधर से हो रही है, चारों दिशा से हो रही है, इधर वो इतने हैं, इधर अकेला है, और उनका युद्ध चल रहा है लक्ष्मण का, और लक्ष्मण अपने बाणों से सारी सेना को आकुल व्याकुल कर रहा है। आप लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है? ये संभव है? एक तरफ इतने लोग और एक तरफ अकेला लक्ष्मण, और उसको जय विजय बना दिया, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप जाने कि जो लक्ष्मण है वो वासुदेव है, नारायण है, और नारायण जो होता है, जो वासुदेव होता है, उनके अंदर बहुत बल होता है। धरती के जितने वीर हैं वो सारे वीर मिल करके भी उनको पराजित नहीं कर सकते, ऐसा बल होता है। ये ऐसे महापुरुष होते हैं। चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, इनके बल का व्याख्यान किया गया है जैनागम में। कितना बल होता है कि एक जो वासुदेव होता है, 20 अष्टापद जितना उनके अंदर बल होता है। 20 अष्टापद यानी कि 2000 शेरों का बल, 2000 शेर उनका बल एक अष्टापद में होता है। ऐसे 20 लाख अष्टापद जोड़ो, इतना बल एक वासुदेव में होता है। 15 लाख अष्टापद जितना जो बल है वो प्रति वासुदेव में होता है। बलदेव में 10 अष्टापद जितना बल होता है। तो इस समय ये 3 लोग हैं श्लाघा पुरुषों में, प्रति वासुदेव रावण, वासुदेव लक्ष्मण और बलदेव राम, ये 3 हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा बलवान वीर अगर बल किसी के पास है तो वो लक्ष्मण के पास है, 20 लाख अष्टापद जितना। इसलिए लक्ष्मण को कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए राम को पूरा भरोसा है कि लक्ष्मण को कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए रावण पराजित होगा, क्योंकि 20 लाख अष्टापद जितना बल लक्ष्मण के पास है और रावण के पास तो 15 लाख अष्टापद जितना है। इसलिए उसको पराजित, प्रति वासुदेव को वासुदेव के हाथों पराजित होना ही पड़ता है। तो इधर उस सेना के साथ लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है। सेना जो है वो सारी आकुल व्याकुल हो रही है। अकेले लक्ष्मण को, इतनी बड़ी सेना, इतने राजा मिल करके भी अकेले लक्ष्मण को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, अकेले लक्ष्मण से को विजय नहीं कर पा रहे हैं। और ये देख करके जो शूर्पणखा है वह सोचती है कि मुझे अपने भाई रावण को भी संदेश देना चाहिए, और इसलिए कहीं ऐसा ना हो, ये राम लक्ष्मण ये तो बहुत वीर है, बलवान है, अभी तक अकेला लक्ष्मण युद्ध कर रहा है और अभी तक किसी से पराजित नहीं हो रहा, और इसलिए मुझे जा करके अपने भाई रावण को भी भेज देना चाहिए, मेरे पति की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और वह सभा में पहुंचती है, रावण की सभा में। आंसुओं से भरा हुआ चेहरा है, रोता हुआ चेहरा है, बाल खुले हैं, कपड़े फटे हुए हैं, और इस प्रकार सभा में राग रंग चल रहा था। और जैसे बहन जाके खड़ी होती है तो सारी सभा स्तब्ध रह जाती है। और रावण पूछता है कि बहन ये क्या है, क्या दशा होगी तुम्हारी, किसने बनाई है ये तुम्हारी दशा, ऐसी क्यों होगी, क्यों तुम्हारा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। वह कहती है कि भाई पुत्र शोक के कारण। क्या हुआ तेरे पुत्र को? पुत्र शंभुक मेरा मारा गया। कैसे मारा गया? वन के अंदर 2 वनवासी आए हैं और उन्होंने मेरे पुत्र को मार दिया। मुझे पूरी कहानी बताओ। दंड करने में तुम कहती है 2 वनवासी आए, इतनी दूर दंड करने में शंभुक क्या करने गया था, क्यों मारा, किस लिए मारा, किस कारण से मारा, क्या अपराध किया था उसने, पूरी कहानी बताओ। नहीं, कहती है कि कोई अपराध नहीं किया उसने। पुत्र शंभुक कितनी दूर क्या लेने गया था, वो तो तपस्या करने गया था, सूर्यहास खड्ग को साधने के लिए गया था।
और निरपराधी को भी उन्होंने मार दिया, सूर्य हस्त खड्ग ले ली। रावण कहता है ये तो घोर पाप है, किसी तपस्वी को मारना, ये तो उन्होंने बड़ा अनर्थ किया है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे भांजे को मारने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खून का बदला खून होगा। और इस प्रकार जो रावण है वह निर्णय लेकर के वहां से उठता है और तब वह कहती है, उसको और भटकाती है। वह कहती है कि भैया वो राम लक्ष्मण जहाँ रहते हैं ना, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है, इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि आपके महलों में तो ऐसी कोई रानी, कोई पटरानी है ही नहीं है, बल्कि देव राज की जो इंद्राणी है ना, वो भी उसके सामने पानी भरती है, इतनी खूबसूरत है वो। कहता अच्छा, और वो मर जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी बेचारी, इसलिए उसको तो ले आना ताकि वह तुम्हारे महलों में अपना सुख भोगेगी और तुम्हारे महलों की शान बढ़ेगी। हर राजा की शान होता है सुंदर से सुंदर स्त्री उसके अंतःकरण में हो, और मैं चाहती हूँ मेरे भाई की भी यह शान हो कि दुनिया की सबसे सुंदर जो स्त्री है वो उन वनवासियों के पास नहीं, मेरे भाई के महलों की शोभा बने। और उसकी इस भावना को भड़काती है वो, और भड़का करके और गलत सूचना उनको देती है कि मेरा अपमान किया उन्होंने, पुत्र को भी मारा। और बताती है कि भैया उसके बाद जब मैं अपने पुत्र को गोद में लेकर के रो रही थी तब उन्होंने मुझे पकड़ करके मेरे साथ कुछ चेष्टा की है, इस प्रकार मेरा अपमान भी किया। और रावण कहता उसकी बहन का अपमान, उनकी इतनी हिम्मत कि वो रावण की बहन का अपमान करे। और इसका तो रावण मजा चखाएगा ही कि कैसे उसकी बहन का अपमान किया जा सकता है। ये सारी गलत सूचना जब दी जाती है उस समय युद्ध का वातावरण बनता है। जिस समय व्यक्ति अपनी गलती ना बता करके दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, अब गलती तो शूर्पणखा की खुद की है ना, कि वह खुद उनसे काम जाचना करने गई है, अपनी गलती छिपा रही है और उनके ऊपर वो सारा डाल रही है, जो खुद की गलतियां उसके ऊपर डाल रही है। और आज के मानव समाज में भी यही हो रहा है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपा के दूसरे के ऊपर डाल देता है, दूसरे के ऊपर आरोप करता है कि वो वैसा है। और ये याद रखना, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको सामने वाला बिल्कुल वैसा नजर आता है। यदि वो झूठ बोलता है तो उसको सामने वाला झूठा नजर आता है, यदि उसके अंदर वो दोष है तो उसको भी उसके अंदर वही दोष नजर आते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर आरोपित करता है, अपने दोष उसके ऊपर आरोपित कर देता है कि उसने ऐसा किया। और गलत सूचना पा करके ही रावण वहां से चलता है कि मेरी बहन का अपमान हुआ है, और वो बदला लेने के लिए चलता है। उसने अपनी बात तो छुपा ली, और आज भी घरों में यही चलता है। घर में जो बड़े होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जिन्होंने परिवार का संचालन करना है या संघ का संचालन करना है, कुछ लोग उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और वह गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही घर के अंदर झगड़ों का वातावरण बढ़ जाता है। युद्ध का बीजारोपण जब भी होता है गलत इन्फॉर्मेशन से होता है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से होता है। और यही किया था शूर्पणखा ने, और यहीं से वो युद्ध जो है उसका बीज और मजबूत हो जाता है। और रावण चला लक्ष्मण की ओर, राम की ओर, सीता की ओर पुष्पक विमान में बैठ करके युद्ध के लिए चला कि उनको मार करके समाप्त करके उस सुंदरी को तो फिर देखूंगा। लेकिन जाते जाते रास्ते में उसने देखा कि राम और सीता वन में बैठे हुए हैं। उसने ऊपर से देखा, इतनी सुंदर जैसे कोई चांद निकला होता है, अंधेरे में चांद निकला, इतनी खूबसूरत, और साथ में इतना ही खूबसूरत व्यक्ति बैठा, राम, ये दोनों बैठे। देखा, पता चला कौन है, यही राम सीता। उस सीता को देख करके रावण तो व्याकुल हो गया, पागल हो गया, मोहित हो गया, आकर्षित हो गया, इतना कामना के वशीभूत हो गया कि उसको लगता है कि जब तक सीता नहीं मिलेगी तब तक मेरी जान में जान नहीं आएगी। वह सीता के बिना मछली के समान तड़पने लगा। वो भूल गया युद्ध, वो भूल गया भांजे का अपमान, वो भूल गया बहन का अपमान, वो भूल गया सब कुछ। उसके दिमाग पर बस सीता का जो आकर्षण है वो सवार हो गया, काम वासना सवार होगी। और काम वासना जब व्यक्ति के सिर पर सवार होती है ना तो वो उसको अंधा बना देती है। फिर उसको कुछ याद नहीं आता, फिर उसको कुछ नहीं दिखता, ना परिवार की बर्बादी, ना अपने जीवन की बर्बादी, कुछ नजर नहीं आती। उस व्यक्ति को काम वासना अंधा बनाती है, और रावण भी अंधा हो गया, भूल गया वो सब कुछ। कौन बहन, किसका अपमान, कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बस उसके मन के अंदर एक ही भावना है, ये सीता मुझे मिले, सीता मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए, इतनी खूबसूरत। और उसको लेने के लिए जब वो जाने लगा तो राम का ऐसा प्रताप, ऐसा तेज देख करके उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वह आगे बढ़ सके, तो छिटक करके पीछे हट गया।
वह सोचता है इतना तेजस्वी पुरुष राम की उपस्थिति में सीता को नहीं लिया जा सकता, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। किसी तरीके से ये राम जहां से हटे तब मैं सीता का किडनैप कर सकता हूं, तब सीता का अपहरण कर सकता हूं। लेकिन अब राम जाए कैसे? उसने अपनी विद्या का स्मरण किया, अवलोकनी विद्या हाजिर हुई, पूछा। उसने कहा कि मुझे सीता चाहिए, मुझे सीता को लेना है और इसलिए मेरी सहायता करो कि मैं सीता का अपहरण कैसे करूं, किडनैप कैसे करूं। उस अवलोकनी विद्या ने बताया। उसने कहा कि रावण, ये सही नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सीता जो है वह सदाचारी है, शीलवान है। सीता जो है वह बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, परम पवित्र है, देवी है, लक्ष्मी है। सीता जो है वो महान सतियों में सती है, इसलिए सीता जो है वो कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी और इसका परिणाम तुम्हारी लंका के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी सारी लंका बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रावण कहता है जो होना है हो जाए, मुझे सीता चाहिए। यही होता है जब काम वासना सवार होती है ना, तो व्यक्ति उस समय अपना अनर्थ भी नहीं देख पाता, अपनी बर्बादी नहीं देख पाता। वो स्वयं स्वीकार कर लेता है कि हो जाए, बर्बादी हो जाए, बस यही करूंगा। जब होनी होती है ना, वो होनी व्यक्ति की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि व्यक्ति जो है उस समय वही करता है जिससे उसकी बर्बादी हो जाए। इसी को तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय जब आता है ना, तब कोई कितनी समझ दे, कितनी अकल दे, उसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी होनी उसके सिर पर खड़ी है, वो निश्चित है। काल बुला रहा है रावण की, बर्बादी बुला रही है रावण की। जो सीता उसको जान से प्यारी लग रही है, उसको नहीं पता कि ये सारा उसकी बर्बादी का कारण है, और उसको वो जान से प्यारी लग रही है, और उसके बिना उसको लग रहा है कि एक पल भी मैं सीता को विस्मृत नहीं कर पाता हूँ, एक पल भी मैं सीता को आंखों से ओझल नहीं कर पा रहा हूँ, एक पल के लिए भी मैं सीता के बिना रह नहीं सकता हूँ। ऐसा वो व्याकुल हो जाता है रावण, और वह कहता है कि तू इसका उपदेश मत दे, तो काम कर। वह विद्या कहती है कि रावण, राम की उपस्थिति में तो मैं क्या कर सकती हूँ, सीता को स्वयं देवराज जो इंद्र है ना, वो भी उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ऐसा राम का तेज, ऐसा राम का प्रताप है, औरों की तो हिम्मत ही क्या है। राम की उपस्थिति में सीता का अपहरण नहीं हो सकता, तो कोई उपाय तो होगा। उपाय बता कि कैसे हो सकता है, मुझे सीता को लेकर के जाना है। उसने बताया कि उपाय तो बस फिर एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि जिस समय लक्ष्मण युद्ध में गया था ना, उस समय राम ने उसको कहा था कि अगर तेरे पर विपत्ति आ गई तो सिंहनाद करना, और तेरी आवाज में सिंहनाद सुन करके मैं पहुंच जाऊंगा। और बस यही कर सकते हो कि लक्ष्मण की आवाज में सिंहनाद किया जाए और राम यहाँ से चला जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। उस विद्या ने बहुत समझाया था रावण को कि ऐसा मत कीजिए, ये तुम्हारे अनर्थ का कारण बनेगा, ये सारा तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा, ये अधर्म है, ये पाप है। एक शीलवान नारी को, एक सती सवित्री नारी को उसके ऊपर हाथ डालना स्वयं के लिए बर्बादी के द्वार खोलना है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण नहीं समझता, और आखिर वो कहता तो ठीक है, तो ये काम तुम करो, लक्ष्मण की आवाज में सिंहनाद करो। और वह लक्ष्मण की आवाज में सिंहनाद करती है। राम सुनते हैं, सीता सुनती है। सीता कहती है कि ये क्या लक्ष्मण? राम कहते हैं ये लक्ष्मण की आवाज है, लक्ष्मण के ऊपर आपत्ति आ जाए मेरा मन नहीं मानता, लक्ष्मण को कोई पराजित कर दे मेरा मन नहीं मानता, पर आवाज लक्ष्मण की है, ऐसा हो नहीं सकता, ये कहीं कोई माया ना हो। फिर दोबारा आवाज आती है, राम नहीं जाते। तीसरी बार आवाज आती है, सीता विचलित हो जाती है। सीता कहती है स्वामी क्या कर रहे हो? राम को कहती है कि लक्ष्मण की आवाज आ रही है, लक्ष्मण तुम्हें पुकार रहे, तुम हो कि उसका बल का बखान करने लगे पड़े हो कि वो ऐसे वीर हन को कोई पराजित ही नहीं कर सकता, ये कोई माया हो सकती है। ऐसा हो नहीं सकता कि लक्ष्मण को जरूरत पड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि लक्ष्मण के ऊपर आपत्ति पड़ गई हो, ऐसा हो नहीं सकता कि लक्ष्मण को वो जो सेना है वो पराजित कर देगी, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे मेरे भाई पर विश्वास है, तुम उसके बल का बखान करने लगे पड़े हो और उसके ऊपर भीड़ आकर के पड़ी, आपत्ति आगे पड़ी, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे सोचो तो
सही वो लक्ष्मण जिसने तुम्हारे लिए राजपाट छोड़ करके वन वन भटकना स्वीकार कर लिया, वो लक्ष्मण जिसने माँ का प्यार और पत्नी का प्यार सब कुछ छोड़ करके अपना सुख भोग छोड़ करके तुम्हारे साथ रहना स्वीकार किया, वो लक्ष्मण जो तुम्हें सुला करके स्वयं नहीं सोता है, वो लक्ष्मण जो दिन रात तुम्हारी सेवा करता है, वो लक्ष्मण जो इतना आज्ञाकारी है, जो आज्ञा दे दो उस आज्ञा का तभी पालन करता है, वो लक्ष्मण जिसने मुंह उठा करके हमारे मुख की तरफ नहीं कभी देखा, वो लक्ष्मण जिसने तुम्हें वनवास होने के बाद उस अयोध्या का पानी तक नहीं पिया, वो लक्ष्मण जो इतनी सेवा करता है और उसके ऊपर विपत्ति आई है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, वो मेरे पुत्र के समान है, तुम जाओ, जल्दी जाओ। ये लक्ष्मण की आवाज है, उसके ऊपर पता नहीं कौन सी विपत्ति आ गई है। और इस प्रकार सीता के कहने पर राम भावुक होते हैं, उसके कहने पर वो चलते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ। और वह जैसे पहुंचते हैं तो लक्ष्मण उसको देखते हैं और लक्ष्मण देखते कहते कि भैया आप यहाँ क्या करने आए हो, मैं आपको मना करके आया था, आप माता सीता को अकेला छोड़ आए, इतना भयंकर जंगल, इतनी शत्रुओं की भीड़, उसको अकेला छोड़ना सही नहीं है भैया, इन्हीं पैरों वापस लौट जाओ। और वह लक्ष्मण को आशीर्वाद दे करके उन्हीं पैरों वापस लौटते हैं। और इतने में तो रावण जैसे राम जी निकले थे ना, वैसे रावण सीता बैठ के ध्यान कर रही थी कि सब सही सलामत रहे, और रावण आता है और रावण आ करके अपनी बाहों में जकड़ करके सीता को उठा करके विमान में चढ़ा लेता है। और सीता को जैसे ये लगता है कि मेरा किसी ने अपहरण किडनैप किया है, और सीता उस समय रोती है, चिक्के मारती है, तो उनके पास बैठा हुआ उनका जटाजू, जिनकी वो अपना फैमिली मेंबर समझते थे, वो जटाजू जो है तो वो देखता है कि सीता का कोई व्यक्ति लेके जा रहा है, सीता रो रही है, तो वो आता है और आ करके वो अपनी चोंच से रावण को मारना शुरू कर देता है। और रावण कोशिश करता है हटे, जटाजू हटे, लेकर हटते नहीं, और वह तो उसका पूरा छील देता है, छाती को छील देता है। पर्वत बन करके जटाजू अड़ गया है कि सीता को नहीं ले जाने दूंगा, और रावण को क्रोध आता है, तलवार लेकर के उसके पंखों को काट देता है। वो बेचारा पक्षी कर भी क्या कर सकता था, धरती पर वो धड़ाम से गिर गया और व्याकुल होकर के कराहने लगा, और सीता रो रही है और विमान में बैठा के रावण उसको ले जा रहा है। सीता पुकार रही है, हा राम, हा लक्ष्मण, मुझे बचाओ भैया, भामंडल, मेरे भामंडल भाई, तेरी बहन को कोई हर के ले गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस प्रकार वो रोती जा रही है। और रास्ते में अर्कजटी का पुत्र, रतनजटी का पुत्र अर्कजटी, रतन जटी, तो वह विद्याधर था, वो सुनता है, वो भामंडल का मित्र है, वो सोचता है मेरे मित्र की बहन सीता, उसकी आवाज है और वो उसका नाम लेके पुकार रही है, अरे ये रावण उसका अपहरण करके लेके जा रहा है, तो मेरे मित्र धर्म कहता है कि ऐसे समय में मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। और वह आगे आता है, रावण को आकर के कहता है कि तुम इसको नहीं ले जा सकते, इसको छोड़ दे। रावण कहता है क्या कर लेगा? वह कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। रावण हंसता है, रावण कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं त्रिखंडाधिपति रावण हूँ, और बड़े बड़े इंद्र, बड़े बड़े देव, मैंने उनको पराजित किया है, वो मेरी सेवा में रहते हैं। तो चीज ही क्या है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करना चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता, तो हट यहाँ से, परे हो जा। वे कहते हैं कि नहीं जाने दूंगा, जब तक सीता को नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और रावण तब सोचता है हिंसा करने का कोई फायदा नहीं। रावण अपनी विद्यावाल से उसकी सारी विद्याओं का हरण कर लेता है, और उसकी विद्याओं का हरण होते ही वह आकाश से नीचे आकर के पर्वत पर गिर जाता है, और वहां पर वो कम्बुगिरी पर्वत पर रहने लगता है। और सीता रो रही है। रावण सीता को भी कहता है कि सुंदरी रोती क्यों है, रो मत, डर मत, घबरा मत, किसकी चिंता करती है, देख मैं तेरा दास बन करके रहूंगा, बस तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले, मैं तेरी सेवा करूंगा, तुझे पटरानी बना करके रखूंगा, दुनिया का हर सुख दूंगा। और तब जो सीता है वह कहती है कि नहीं चाहिए मुझे तेरा दासपना, नहीं चाहिए मुझे तेरी सेवा, नहीं चाहिए पटरानी का पद, मुझे तो बस मेरे पति के पास छोड़ आ। मेरे पति राम वही मेरे पति है। पापी तू नरक खोज रहा है, तू अपनी मौत को बुला रहा है। पापी तुझे मेरे पति आकर के तेरा सिर जो है वो धड़ से अलग कर देंगे, तुझे इसकी भयंकर सजा मिलेगी, इसलिए तू अपनी जान बचा, तू मुझे मेरे पति के पास छोड़ दे। वे फिर उसको समझाता है, फिर उसको कहता है कि रो मत, और अपना सिर भी जो है वो उसके पैरों में रख देता है। सीता ठकरा देती है। सीता सोचती है सबसे उत्तम, सबसे अगर बड़ा धर्म कोई है तो वह व्यक्ति का शील है, और शील की रक्षा के लिए अगर प्राण भी देने पड़ जाए तो दे देने चाहिए। और ये सब कुछ छूटने ही वाला है,
ये सारे बंधु बांधव, सारे रिश्ते नाते, सारी वस्तु जो भी छूटने वाली है। और अगर अपने शरीर के लिए ये छूटती है, ये तन भी छूटता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। बस जैसे वो सोचती है उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक पावर आ जाती है। अब वो रावण से डर नहीं रही, रावण को पापी, रावण को दुष्ट, निकम्मा जो कह सकती है वो सब कुछ कहती है। और रावण काम वासना के इतना अधीन हो गया है कि वह सब कुछ भी उसके पैरों में गिर गिर के स्वीकार कर रहा है। और ऐसे ही वह जो रावण है वो सीता को लेकर के लंका पहुंच गया है और देवरमन उद्यान अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में सीता को रख दिया है। और इधर सीता जो है उसने ये संकल्प लिया है, जब तक मेरे पति के दर्शन मुझे नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, कुछ भी खाऊं पीऊंगी नहीं। रावण का स्वागत हो रहा है तो सीता सोचती है जिसका राजा इतना अमर्यादित है, ऐसी नगरी में कौन मेरा रक्षक हो सकता है, कौन मेरा बंधु बन सकता है, कौन सहारा बन सकता है। कोई सहारा नहीं, मेरा तप, मेरा त्याग, मेरा धर्म मेरा सहारा होगा। और सीता ये निर्णय लेती है कि जब तक मेरे को राम के दर्शन नहीं होंगे, राम नहीं मिलेंगे, तब तक मैं न अन्न न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। सीता का यही तप, सीता का यही त्याग, सीता का यही संकल्प उसकी शक्ति बनता है, जो उसकी सुरक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है। सीता का शील उसकी रक्षा करता है। रावण महलों में पहुंच गया है और महलों में पहुंच करके जो रावण है वह करवटे बदल रहा है, उदास है। मंदोदरी पूछती है तो वह मंदोदरी को बताता है कि सीता के बिना मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। मैं वो राजा हूँ जिसके महल में दुनिया की सबसे सुंदर जो औरत है वो होनी चाहिए, और वो मेरे महल में ना होकर के वनवासी के पास है, और वो सीता मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन सीता मुझे स्वीकार नहीं कर रही। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पति के प्राण बच जाए तो तुम सीता को मनाओ, और अगर तुम सीता को नहीं मना सकती तो तुम्हारे पति के प्राण भी बचने वाले नहीं है। मंदोदरी कहती है कि नहीं नाथ, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, आपका जीवन हम सबका जीवन है, इसलिए मैं सीता को मना के आऊंगी। वह बहुत सारी रावण की स्त्रियों के साथ सीता से मिलने जाती है। सीता को कहती है कि सुंदरी, तू रो क्यों रही है, तू डर क्यों रही है, तू रावण को स्वीकार क्यों नहीं करती। रावण इंद्र के समान सुंदर है, वैभवशाली है, ऐश्वर्यवान है। दुनिया की हर स्त्री रावण को चाहती है। वो तो बहुत पुण्यवान है जिसके ऊपर रावण की कृपा है। रावण जिसको पटरानी बनाए, जिसको रावण चाहे, वो तो बहुत पुण्यवान है। तुम तो बहुत पुण्यवान हो, तुम रावण को स्वीकार क्यों नहीं करती। सीता कहती है मंदोदरी, तुम पतिव्रता होकर के भी ऐसी बात करना तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता है। रावण चाहे इंद्र से सुंदर है, चाहे कुबेर से सुंदर है, रावण जो मर्जी है, लेकिन मैं अपने पति राम के सिवाय किसी भी पुरुष का सपने में भी कल्पना नहीं करती हूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं पर पुरुष को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। चाहे तुम मुझे मारो, काटो, चाहे मेरे टोटे टोटे करो, चाहे जो मर्जी मेरे टुकड़े टुकड़े करो, जो मर्जी मेरे साथ कर लो, जो तुम्हारा दिल करता है, पर मैं कभी भी रावण को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अपने पति के सिवाय पर पुरुष को कभी छाया भी, कभी कल्पना भी, कभी मन के अंदर एक छोटा सा सोच भी, एक भाव भी मेरे नहीं आ सकता है। और मंदोदरी को वह भगा देती है। वह कहती है कि तुम पतिव्रता हो, मुझे पता है, तुम सती हो, ये मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अधर्म की प्रेरणा दे रही हो। आज तुमने भी अपना धर्म जो है वो दाग पर लगा दिया है। तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं देता, चली जाओ तुम यहाँ से। और वह वहां से चली जाती है। रावण आता है। रावण आकर के सीता को मनाता है। सीता नहीं मानती तो रावण उसको भैग देता है, बहुत भयभीत करता है। उसके सामने बड़े बड़े हाथी छोड़ता है, बड़े बड़े राक्षस छोड़ता है जो उसको डराते हैं कि स्वीकार कर, नहीं तुम्हें मार देंगे। सांप उसके पास बड़े बड़े, और पूरी रात जो है सीता की उस कष्ट में कटती है कि सीता उन सबसे डर रही है। सांप आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं, बाघ आ रहे हैं, डरा रहे हैं, और राक्षस आ रहे हैं, भूत प्रेत जैसे उसको डरा रहे हैं, राक्षसियां डरा रही हैं कि स्वीकार कर, रावण को स्वीकार कर, स्वीकार कर। देखो कितनी निर्मल, कितनी पवित्र, कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ, कितनी दृढ़ प्रतिव्रता थी वो सीता। ऐसी अमर नहीं हुई। वो सारा संकट सहन कर ली, कष्ट सहन कर ली। एक ही बात है कि मृत्यु तो एक ही दिन आनी है।
ये डर मुझे क्यों लग रहा है? मौत के कारण मौत को स्वीकार है मुझे, मत जाना मंजूर, लेकिन पर पुरुष स्वीकार नहीं करना, चाहे वो इंद्र से सुंदर हो, वैभवशाली हो, जो हो, स्वर्ग हो, जैसा भी हो, उसको स्वीकार नहीं करना। और मेरा पति चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, उसके साथ चाहे मुझे बनों के संकट सहने पड़े, लेकिन मैं पर पुरुष की ओर नहीं जाऊंगी। इसीलिए सीता का नाम अमर हुआ, इसीलिए सीता के अंदर वो शक्तियां, वो ताकत आई कि इतना बड़ा रावण भी उसके आगे भय खाता था। इसीलिए उसके पास ये शक्ति थी कि इतने बड़े रावण को भी पापी दुष्ट कहने की हिम्मत रखती थी। अग्नि परीक्षा में वो आग को पानी बनाने का सामर्थ्य आया। इसलिए समझो बहनों, सीता के शील को, सीता के चरित्र को, शील कितना अमूल्य वस्तु है। शील के बल पर ही सीता का नाम अमर हुआ, सीता मोक्षगामिनी बनी। शील के बल पर ही सीता ने आग को पानी बना दिया। शील के बल पर ही, सीता के शील के बल पर ही रावण उसके सामने पानी भरता था, उससे डरता था। ये शील की ताकत हुआ करती है। इसलिए उन औरतों के लिए खास करके पति जब निर्धन हो गया, गरीब हो गया, तब इसको छोड़ दो, अब तो ये काम का नहीं है, किसी अमीर के साथ चले जाना। पैसे के लालच में उन अमीरों के साथ पति को छोड़ करके जा रही हैं औरतें। रोज ये कांड हम पढ़ रहे हैं कि पति को कमाई नहीं थी, दूसरा व्यक्ति उसको पैसे ज़्यादा दे रहा था तो पति को ही मार रही हैं, मार करके उसके साथ जा रही हैं सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ वैभव के लिए। और उनका परिणाम क्या होता है आपके सामने है। ऐसे लोगों का परिणाम क्या होता है कि वो भी पकड़े जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं, वो भी जेल में फंस जाते हैं, दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। और जो अपने शील की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, कि वो आपका गौरव है, आपका शील आपका सम्मान है, आत्मसम्मान है, आपका गौरव है कि आप एक ही पुरुष जो आपका है, उसके अलावा अन्य पुरुष जो है वो वो आपके लिए पर पुरुष है। और एक ही पुरुष के साथ अगर आप संकल्पबद्ध हैं तो आपका शील जो है वो बहुत महान हो जाता है कि पर पुरुष की कल्पना भी नहीं आ रही। जैसी परिस्थिति आ जाए और तब आपके भीतर ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी शक्ति आपके भीतर उमड़ती है और ब्रह्मांड के बड़े बड़े वैभवशाली जो शक्तियां हैं ये आपके साथ हो जाती है, कोई कमी नहीं रहती। यूं पैसे वाले के पीछे दौड़ करके अपने शील को दांव पर लगाना, दरिद्रता को बुलाना है, वो सारे लोग का एंड जो है वो बुरा होता है। और अपने शील की सुरक्षा करके अपने कम पैसे वाले पति के साथ रहना, विश्व की सारी शक्तियों को अपनी ओर आमंत्रित करना है। और एक दिन आता है कि उसका वैभव, उसकी ताकत, उसकी शक्ति जो है वो दुनिया में लोहा मनाने लगती है। इसलिए उसके शील को समझो। और रावण जो भय देता है लेकिन वो नहीं डरती है, और उसके बाद उसको फिर लालच भी देता है, पूरी अपनी शक्तियों का वर्णन करता है और पूरा उसको लोभ प्रलोभन देता है, उसके पैरों में गिरता है, पटरानी बनाना, अपना वैभव दिखाता है, लंका का कैसा है, कितना है, लेकिन वो प्रलोभित नहीं होती है। वो कहती है वनवासी राम उसके साथ वन में मेरे वही स्वीकार है, लेकिन पर पुरुष मेरे लिए त्याज्य है, वो कैसा भी है वो मुझे नहीं चाहिए। तो अपने पति के सिवाय मैं किसी को नहीं देखी, ये मेरा पत्नी व्रत धर्म है। अपने पत्नी व्रत धर्म के आधार पर ही तो वह महान महान शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लेती है। तो इधर राम जी उन्हीं पैरों वापस लौटते हैं। जब वापस लौटते हैं आकर के देखते हैं तो वहाँ पर सीता नहीं है। वे सीता को आवाज़ लगाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं सीता नहीं मिलती है। और तब राम एकदम से मूर्छित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जो अनर्थ होना था वो हो गया। जिस भय के कारण लक्ष्मण ने वापस भेजा मुझे और मैं उन्हीं पैरों लौट करके आया, जो मुझे लग रहा था वो सब घटित हो गया। लगता है सीता का किसी ने किडनैप कर लिया। ये छल था, ये कोई माया थी जो लक्ष्मण की आवाज़ निकाल रही थी। लक्ष्मण ने मुझे बताया कि मैंने कोई सिहीन आदमी किया, मैंने आपको नहीं पुकारा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। फिर वो आवाज़ कौन थी? इसका मतलब कोई छल था जो सीता को हरने के लिए आया था। तो सीता का अपहरण हो गया, सीता का किडनैप हो गया है, कोई सीता को हर के ले गया। बस इसके कारण एकदम से मूर्छित होते हैं। और इधर लक्ष्मण जो है वह खरदूषण का वध करके और उसकी सेना को वहाँ से भगा देते हैं। और उनके पास एक राजकुमार आता है, विरादत, जो खरदूषण का दुश्मन था, वो लक्ष्मण की आकर के सहायता करता है। लक्ष्मण उसको अपने साथ लेते हैं और युद्ध जीत करके भाई को संदेश देने के लिए आते हैं कि उस युद्ध को मैंने खरदूषण को समाप्त कर दिया, मार दिया है। तो वह
राम के पास जब आके देखते हैं तो राम मूर्छित पड़े हैं, सीता नहीं है। और तब वह राम को पानी का छींटा दे करके होश में लाते हैं और पूछते हैं माता सीता कहाँ है। तो राम कहते हैं पता नहीं लक्ष्मण, मुझे नहीं पता, लेकिन सीता यहाँ नहीं है। लगता है सीता का किसी ने अपहरण कर लिया है, किसी ने किडनैप कर लिया है। और लक्ष्मण तब क्रोध में आता है, वह कहता है धरती के ऊपर ऐसा कौन दुष्ट है जिसने मेरी माता सीता का अपहरण किया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपनी माता सीता को हर हाल में खोज करके लाऊंगा। यह लक्ष्मण की प्रतिज्ञा है। और लक्ष्मण जब भ्रुकुटी तान करके प्रतिज्ञा लेता है तो सारा ब्रह्मांड कांपता है, सारी धरती कांपती है और राम को वह सांत्वना देता है। और तब वीराधत का वो परिचय देता है, किसी वीराधत ने मेरी सहायता की है आकर के, और ये पताल लंका का अब राजा यही था। खरदूषण इसका राज्य छीन करके बैठा था, अब ये पताल लंका का राजा बन गया। और तब वो वीराधत पूछता है राम से कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो वे यही कहते हैं कि ये सीता है उसका अपहरण हो गया है, और सीता के बिना लक्ष्मण कहते राम जीवित नहीं रहेंगे और राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए तुम सीता की खोज करो। अतः वीराधत राम को कहते हैं कि प्रभु अब इस जंगल में वन में रहना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि खरदूषण को मारा जा चुका लक्ष्मण के द्वारा, उसके बहुत सारे संबंधी है, बहुत सारे कुटुंबी है, रावण है और भी बहुत सारे हैं। वो चुप बैठने वाले नहीं है, वो आएंगे फिर आएंगे, इसलिए आपको एक बार सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए और मेरे साथ पताल लंका चलो और वहां पर उस महलों में रहें और वहां पर बैठ करके आप योजना प्रयोजना माता सीता के खोजने की लेंगे और मेरी सारी सेना उनकी खोज में लगेगी। रथ में बैठ करके, विमान में बैठ करके राम लक्ष्मण वीराधत के साथ पताल लंका पहुंचते हैं। और पताल लंका में अभी भी खर का बेटा शूर्पणखा का दूसरा बेटा सुनंद था, उसके साथ वीराधत युद्ध करता है और युद्ध में वो उसको पराजित कर देता है और अपने पताल लंका का राज्य लक्ष्मण की सहायता से वापस ग्रहण करता है। और शूर्पणखा और वो सुंद उस राज्य को छोड़ करके लंका चले गए, रावण के पास रहने लगे और इधर वीराधत ने अपना पताल लंका का राज्य संभाला। राम और लक्ष्मण उनके पास है। सेना सारी भेजी वीराधत ने सीता की खोज के लिए, लेकिन कहीं पता नहीं चला। और तब राम कहते हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने अपनी सेना भेजी, मेरे भाग्य में ही कमज़ोर हुआ है, मेरा भाग्य में ही दोष है जो सीता नहीं मिल रही है। और राम दुखी है। देखिए, अशुभ कर्मों का उदय महापुरुषों को भी पीड़ित करता है, दुखी करता है, कष्ट देता है कि इतने बड़े महान पुरुष हैं लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। आज अशुभ कर्म उदय में आए जिससे राम भी दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ऋषियां मुनिया नो भी कर्मा दा फल पाना पैंदा है। ऋषियां मुनिया नो भी कर्मा दा फल पाना पैंदा है। आखिर वदिया वाले बंदे नो पछताना पैंदा है। बेशक लुट मार के लोकां नू कर अपने पर ले तू। बेशक लुट मार के लोकां नू कर अपने पर ले तू। बेशक अमला वाले दफ्तरां दे विच गड़बड़ कर ले तू। बेशक अमला वाले रजिस्टरां दे विच गड़बड़ कर ले तू। आखिर मालिक दे तां हिसाब दिखाना पैंदा है। ऋषियां मुनियां नू भी कर्मां दा फल पाना पैंदा है। कर्म बड़े बलवान है, चाहे ऋषि है, चाहे मुनि है, चाहे स्वयं भगवान है, उनको भी अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। तो आज वो शुभ कर्म ने राम के ऊपर ये विपत्ति लाई, दुखे हुए, कष्ट में है। और आगे उनकी योजना क्या बनती है, कैसे सीता की खोज होती है, ये आप आगे सुनेंगे। इतना ही कहती हूँ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु। कभी कभी एक विकृत इच्छा, एक असत्य आरोप इतिहास का रुख बदल देता है। और वही हुआ जब एक स्त्री की अपूर्ण वासना ने लंका के विनाश की नींव रखी।